हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर 2023। इसके अंदर हम करेंगे नेशनल न्यूज़ एंड बैंकिंग न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर इज़ द 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। तो ये देखने को मिली थी न्यू दिल्ली में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो ये 3 डे कॉन्फ्रेंस थी। इज़ टू सॉल्व द करंट मैरीटाइम चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथन द कोस्टल सर्वेलांस सिस्टम ऑफ द कंट्री। इंडियन कोस्ट गार्ड इस्टेब्लिश हुआ है 1978 में। और किसके अंदर काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग वर्कशॉप इज़ होस्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किसके द्वारा इसे होस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसका एम क्या है? टू डिस्कस द केसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो बेसिकली ये वो केसेस को डिस्कस करते हैं जो रिलेटेड होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से। तो उन सब के लिए ये सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो ये एक्सटेंड की गई है 5 ईयर्स के लिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करवाया जाएगा 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन हर महीने। इसके साथ साथ 5 kg सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एंड माइनॉरिटी अफेयर्स की, इन्होंने ये लॉन्च किया है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसके अंदर क्या रहेगा? ये हेल्प करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कि स्पोर्ट प्रोवाइड करवाई जाए जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं, ठीक है। इन्हें स्पेशल एजुकेशन और न्यूट्रिशन भी दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम जन्म स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये रिलेटेड है ट्राइबल पॉपुलेशंस के साथ। पीएम जन्म की फुल फॉर्म रहेगी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके अंदर द अभियान को अनाउंस्ड ऑन जनजातीय गौरव दिवस फ्रॉम खुंती। ये हेल्प करेगा इन्हांस करने में बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और इम्प्रूविंग एजुकेशन। तो इन सब चीज़ों में ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है? तो ये की गई है गजराज सुरक्षा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिफेंट्स को बचाना ट्रेन एक्सीडेंट से, ठीक है। ये बेसिकली एआई बेस्ड एल्गोरिदम रहेगा। अ नेटवर्क ऑफ सेंसिटिव ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू डिटेक्ट एलिफेंट्स कमिंग क्लोज टू द रेलवे ट्रैक। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर कोई एलिफेंट आ रहा है तो उसके बारे में पता चल जाएगा कोई रेलवे ट्रैक के पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर इज लॉन्च्ड बाय विच। तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब वॉज अनवील्ड इन विच सिटी। तो इसको अनवील किया गया है गुरुग्राम में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये ट्रीट कर सकता है 200 पेशेंट्स। These cubes are light and portable and can be rapidly deployed anywhere from airdrop to ground transportation. ये हैंडल करेगा बुलेट इंजरीज रहेंगी, जैसे बर्न रहेंगे, हेड, स्पाइनल एंड चेस्ट इंजरीज, माइनर सर्जरीज, फ्रैक्चर्स, मेजर ब्लीडिंग। तो इन सबको ये हैंडल कर पाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल हैज़ इनोग्रेटेड साहित्य अकादमी बुक फेयर इन विच सिटी। तो ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह हैज़ इनोग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया इन विच सिटी। तो ये इन्होंने की है गांधीनगर में, गुजरात के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू मूव फॉरवर्ड विद एन एम्बिशियस विजन ऑफ प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड फैसिलिटेटिंग एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज इट वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया है? तो इन्होंने चूज़ किया है रिस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रिस का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, सीड्यूस और चैट अप।
मैरियम वेस्टर की बात करें तो इन्होंने चूज़ किया है ऑथेंटिक वर्ड ऑफ द ईयर। कॉलिन डिक्शनरी ने किसको सिलेक्ट किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज देयर वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट विच सिटी डिक्लेयर्ड सेफेस्ट इन इंडिया फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो कौन सी सिटी को डिक्लेयर किया गया है सेफेस्ट सिटी? तो ये डिक्लेयर किया गया है कोलकाता को। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राफ मनचित्रा। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। इस एप्लीकेशन ये फैसिलिटेट करेगी और सपोर्ट करेगी ग्राम पंचायत को वो परफॉर्म कर सकें, प्लानिंग कर सकें एट ग्राम पंचायत लेवल पे यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट 2023। तो इनका रैंक है 32। HCL कॉरपोरेशन चेयरपर्सन रोशनी नदार मल्होत्रा का रैंक 60th है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन सोमा मोंदल का रैंक 70th है। बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ का रैंक 76 है। उर्सुला वॉन देयर लेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, इनका रैंक 1 है। The Defense Ministry has collaborated with which of the following to offer scholarship for ex-servicemen। तो ये इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसका इनिशिएटिव का क्या फोकस रहेगा? ऑन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू मिलिट्री पर्सोनल ट्रांजिशनिंग टू सिविलियन लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक है 7th। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चाइना की बात करें तो ये लार्जेस्ट पोल्यूटर है, केम इन एट नंबर 51, while the US, the second biggest emitter, came in at 57 number. Who has launched the initiative Developed India 2047 Voice of Youth? तो ये किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। PM Modi said that this is the right time for India and the youth should use this Amrit Kaal for developed India. एम क्या है इस इनिशिएटिव का? To integrate the youth of the country to build a developed India. Which of the following has been conducted exercise प्रस्थान of Mumbai coast? तो ये कर रहा है कौन कंडक्ट? इंडियन नेवी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ईयर। तो ये करेंगे 2047 में सेंड। ठीक है, इसरो का एम क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन विद गगनयान प्रोग्राम प्लानिंग टू लॉन्च अ क्रू ऑफ 2 to 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसरो की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स है इसके बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। फाउंडर और इसके पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। 10th चेयरमैन है एस सोमनाथ। आर्यभट्ट इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया है 19th अप्रैल 1975 को। विच फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड क्लोज द जेंडर गैप इनिशिएटिव। तो किसने किया है इसे लॉन्च? तो ये किया है उदयती फाउंडेशन ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द ग्लोबल समिट ऑन लाइवेबल सिटीज़ ऑफ टमोरो वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है गांधीनगर में। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। सीएम है यहाँ के भूपेंद्र पटेल अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर कौशल किशोर इनोग्रेटेड द समिट। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एज ए पार्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ एन इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। Second statement is DRDO's Aeronautical Development Establishment has designed and developed this UAV। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। फ्लाइट ट्रायल को कंडक्ट करवाया जाएगा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ऑफ चित्रदुर्गा इन कर्नाटका के अंदर। With this, India has become one of the select few nations that have become proficient with flying wing technology. Next question is, Indian Air Force successfully tested the Air Defense Missile System exercise Astra Shakti. Name the missile system। तो इसका नाम है समर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फुल फॉर्म की बात करें तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटाइलेशन। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति वॉज हेल्ड एट सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन।
missile system was successfully achieved its firing trial objective in different scenarios. According to government data, 58 airports in the country have been covered under the Krishi Udan scheme. In which year Krishi Udan scheme was launched? तो कृषि उड़ान स्कीम कब लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है 2020 में. स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2020 ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स ताकि हेल्प की जाए फार्मर्स की इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू हेल्प इम्प्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन. Next question is, Indian Navy has signed an MOU with which IIT to promote technology development, innovative solutions and joint R&D. तो ये इन्होंने किया है IIT कानपुर के साथ. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनोग्रेटेड द सूरत डायमंड एक्सचेंज? तो ये किसने इनोग्रेट किया है? नरेंद्र मोदी जी ने. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. Next question is, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated which edition of काशी तमिल संगम at नमो घाट in वाराणसी? तो ये आपका इसका आंसर रहेगा, कौन सा एडिशन था ये? सेकंड. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द काशी तमिल संगम एक्सप्रेस बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी. इन्होंने ये भी स्टार्ट की है काशी तमिल संगम एक्सप्रेस जो चलेगी आपकी वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच. Which IIT has partnered with Kotak Mahindra Bank Limited to launch Kotak School of Sustainability? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, IIT कानपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनोग्रेटेड द अटल हेल्थ फेयर इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एट द PNT ग्राउंड इन लखनऊ यूपी? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं. Dhankar advised youth to prioritize health for performance and success, emphasizing a nation-first approach. Atal Bihari Vajpayee served 3 terms as the 10th Prime Minister of India. पद्म विभूषण मिला है इन्हें 92 में, भारत रत्न मिला है इन्हें 2015 में. Ministry of Education has collaborated with IIT Kanpur for the Sathi portal to provide quality education. What is the meaning of second E in Sathi? तो सेकंड ई का मीनिंग है इसके अंदर एग्जामिनेशन. साथी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एम क्या है? प्रोवाइड करवाएंगे क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे को who intend to participate in competitive education such as JEE, NEET and various state level engineering and other examinations. Which city has ranked first in the country for food adulteration cases according to NCB, National Crime Record Bureau? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगी अडल्ट्रेशन? तो वो देखने को मिलेगी हैदराबाद के अंदर. Which airline has made history by becoming the first Indian airline to carry 100 million passengers in a single calendar year? तो ये कैरी की है किसने? इंडिगो ने. Scientists discovered volcanic activity over a planet called Elysium Planitia. It is located on which planet? तो ये देखने को मिलेगा आपको मार्स में. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. बाय विच ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम 7480 मेगावाट टू 22480? तो इस कब तक किया है इन्होंने ये करना? 2032 तक. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च्ड पाथ मित्रो एप्लीकेशन फॉर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जूट वॉर्म्स. रचना शाह असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैज़ लॉन्च्ड इट. इन्होंने इसे लॉन्च किया है. ये जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप किया गया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा. यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनोग्रेटेड द नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रैचेज इन विच सिटी? तो ये इन्होंने किया है लॉन्च न्यू दिल्ली में. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. एम क्या है इसका? प्रोवाइड करवाएंगे क्वालिटी क्रच फैसिलिटी इन अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट बच्चों के लिए जिनकी एज है 6 महीने से 6 साल तक. गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपन 17,000 क्रचेज ऑल अराउंड द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइंड एन MOU विद विच रिटेल कंपनी टू इन्हांस द आउटरीच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो ये किया है इन्होंने जियो मार्ट के साथ. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 2024 एज? तो ये डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमलेट्स. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी. द डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ केमलेट्स इन द लाइफ ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. केमलेट्स क्या है? आर अ सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट विच हेल्प पीपल फाइट हंगर.
They also provide fiber which can be used for clothing and shelter. Which space agency will launch its first polarimetry mission X-ray polarimeter satellite? तो ये करने जा रहा है इसरो। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसरो की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स है इसके बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। फाउंडर और इसके पहले चेयरमैन हैं विक्रम साराभाई। 10th चेयरमैन है एस सोमनाथ। आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है 19 अप्रैल 1975 को। टिल दिसंबर 2023 डीजी यात्रा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टैग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मेनी इंडियन एयरपोर्ट्स? तो ये देखने को मिला है 13 इंडियन एयरपोर्ट्स में। हु बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रीच 2 करोड़ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल? तो ये बने हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो सेकेंड पे है। इन टर्म ऑफ व्यूज़ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सेकेंड स्पॉट पे हैं विद 22.4 करोड़ व्यूज़ में। रिलायंस जियो एंड डैश आर कोलैबोरेटिंग टू लॉन्च भारत जीपीटी। तो किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फीस्ड फॉर इंडियन अकेडमी एंड इंडस्ट्रीज? तो ये किया है इन्होंने किसके साथ? इसरो। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर फीस्ड। इन्होंने ये डेवलप किया है सॉफ्टवेयर फॉर इंडियन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्रीज। फीस्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। विश्व भारती डिस्कवर्ड अ न्यू बैक्टीरिया एंड नेम्ड इट आफ्टर विच पर्सनैलिटी? तो ये नाम दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। इट हैज़ बीन नेम्ड पेंटोई टेगोरिया आफ्टर नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। जो ये बैक्टीरिया है कैन रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड कैन बी अ गेम चेंजर इन एग्रीकल्चर। द नेम ऑफ अयोध्या रेलवे जंक्शन इन यूपी हैज़ बीन चेंज टू। तो क्या नाम रखा गया है? तो ये चेंज करके रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया लॉस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इन 2023। तो कितना? 204 टाइगर्स का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली है टाइगर्स की महाराष्ट्र में 52, मध्य प्रदेश में 45, उत्तराखंड के अंदर 26 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे बैंकिंग न्यूज़। पहले हमने डिस्कस की थी नेशनल न्यूज़, अब हम करेंगे बैंकिंग न्यूज़। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ईस्ट वन क्रेडिट कार्ड दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? तो ये किया है आपका इंडस बैंक ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाबार्ड एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन? तो ये इन्होंने किया है एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। नाबार्ड की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन है इसकी के.वी. शाहजी। नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सेवारमन कमेटी। तो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया है, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो कमेटी है इसकी सेवारमन कमेटी। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम? तो किसने किया है? तो ये भी इंडस बैंक ने किया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इसे फाउंड किया गया है 94 में। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं इसके सुमंत कथपालिया और टैगलाइन है इसकी वी मेक यू फील रिचर। एडीबी हैज़ रेज्ड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 6.3%? तो ये की है इन्होंने 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वीमेन विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम? तो ये किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 7 सितंबर 1906 में। फाउंडर है इसके रम नारायण रुइया। हेडक्वार्टर्स है मुंबई। एमडी है इसकी रजनीश कर्नाटक। टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी? तो ये इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ किया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए।
IDFC की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर्स मुंबई। MD CEO हैं इसके वी वैद्यनाथन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मधीवनन बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड इट्स न्यूएस्ट लैंग्वेज मॉडल LLM कॉल्ड जेमिनी। तो ये किया है गूगल ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। This new LLM can seamlessly understand, operate across, and combine different types of information, including text, code, audio, images, and video. Google claimed that Gemini is their most capable and general-purpose AI model to date. Which bank has been recognized as the Bank of the Year by Financial Times owned the banker? तो किसको कौन किया गया है रिकॉग्नाइज बैंकर ऑफ द ईयर? तो ये किया गया है फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 23 अप्रैल 1931। फाउंडर है इसके KP हॉर्मिस। CEO है इसके श्याम श्रीनिवासन। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।